दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी खासियत ये है कि इसके बाद आपकी लेबर, आपकी मेहनत 10 गुना कम हो जाएगी। इस तरह हरकिशन भाई ने बताया आपको कि आपकी मेहनत 10 गुना कम हो जाएगी और रिजल्ट मिनिमम 20 गुना बढ़ जाएगा। इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपकी लेबर 10 गुना कम हो जाएगी और रिजल्ट मिनिमम 20 गुना बढ़ेगा। ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता है, मगर उसका मैं दावा नहीं करता, और जो बोल रहा हूँ इसका मैं दावा कर सकता हूँ, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। मैंने एजुकेशन में क्यों आया? क्योंकि मेरा पेन है। जिससे संजीव भाई ने बताया कि मैं बचपन से तैयार नहीं हो पाया, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था, यूपी का रहने वाला, दिल्ली पहुंचा, माता पिता लेके गए, और जब आपका स्कूल की बिल्डिंग बनी तब मैं पैदा हुआ था। जैसा 65 में आपकी ये बिल्डिंग बनी और 65 मार्च में मैं पैदा हुआ था। मतलब इस स्कूल की बिल्डिंग और मेरी उम्र बराबर है सब, 100 साल का ही गैप रहेगा। तो यूपी में पैदा हुआ, दिल्ली मेरे माता पिता लेके आए, स्ट्रगल का जोन था। और वो समय शहरों में ऐसा था कि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा फायदा। दिल्ली की बता रहा हूँ मैं कि एक बच्चा, क्योंकि हर चीज़ राशन की थी, एक बच्चा चीनी की लाइन में लग जाता था, एक राशन की, कोयले और मिट्टी के तेल दोनों अलग अलग मिलते थे, एक वहाँ लग जाता था। हम तीनों भाई लाइन में रहते थे, एंड टाइम पे माँ बाप आ जाते थे और वो थैला ले लेते थे, पैसे उनके पास ही होते थे। तो ज़्यादा बच्चे ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाइन में लग सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ऐसे दौर में पढ़ाई किसको कौन पूछे? मैं जिस स्कूल में जाता था, मास्टर जी सिर्फ गेट में अंदर करके कुंडी बंद करते, इतना ही काम करते थे। कुंडी बंद कर लेते ताकि बच्चे छोटे छोटे थे, निकल सकते नहीं है, ताला मार देते थे। 12 बजे ताला खोल देते थे, हम निकल जाते थे, आजाद हो जाते थे। लगता था माँ बाप को लगता पढ़ने गए थे, टीचर को लगता हमने पढ़ा दिया, बिल्डिंग के अंदर पढ़ लिया इन्होंने, हमें लगता जिंदगी बाहर आकर के मिल गई। सभी अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे थे, पढ़ते चले गए। 5वीं पास करी। क्यों पास करी? क्योंकि दिन रोज बढ़ते थे। मार्च में पेपर होता था, भगवान जाने पेपर में क्या होता था। छठी आ गए, छठी क्लास में आए तो हमारे टाइम में जॉन मैरी डेविड इंग्लिश की किताबें आई, ABCD। अब ABCD में जॉन मैरी डेविड बच्चे हुआ करते थे। वो तो भला हो कि मैरी की शक्ल लगी हुई थी, तो हम तो मैरी को भी बॉय समझते, हमारे को पता ही कुछ नहीं था भाई। अगर ये लिखा होता सुरेश, महेश और रानी तो समझ भी आता। वहाँ तो जॉन मैरी डेविड इंग्लिश के साथ आई थी। ABCD शुरू हुई और शिक्षा इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल एक ही 2 ऐसे आया करते थे, माई बेस्ट फ्रेंड और माई पेट एनिमल। छठी से लेके 8वीं तक ये 2 ही ऐसे चलते थे। और एक ही एप्लीकेशन 10वीं तक आती थी, उसका नाम था सिक लीव। आज तक याद है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बाय हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 4 day लीव, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। आज तक याद। इंग्लिश आई नहीं, बड़ी प्रैक्टिस करें, परंतु मैं मेहनती बहुत था। मैं ये जानता था कि पास होने के लिए 10 में से 3 लाने हैं, 20 में से 7, 30 में से 10, 40 में से 13। इससे नीचे मैं लाता नहीं था, इससे ऊपर आते नहीं थे, मेरी काबिलियत नहीं थी। मेहनती था मैं, मतलब ये जानते हैं कितने पास हो सकते हैं। अब एवरेज के नंबर आए मेरे। 10th में भी 47, 12th में भी 47, BCom में भी मेरे 47। मैंने पूछा ये क्या होता है, ये क्यों ऐसा आता है? क्योंकि इससे नीचे कि मैं आनंद देता था और इससे ऊपर देते नहीं थे नंबर, क्योंकि लिखता ही ऐसा था। मैंने कॉमर्स ली 11वीं में,
जानते क्यों ली? मेरा एक दोस्त था विजय कक्कड़, उसने ली थी कॉमर्स। उसने क्यों ली? उसके पिताजी ने बताई थी। उसका भी इंटरेस्ट नहीं था, और मैं तो वैसे ही दोस्ती के चक्कर में कॉमर्स ली थी। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर तक पास होता रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने क्या करा, कॉमर्स जब यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया। इंग्लिश मीडियम ले लिया और सब्जेक्ट कॉमर्स। आप सोचो, और भगवान जाने क्या क्या लिखता था मैं, क्योंकि जिस दिन पेपर होता इनकम टैक्स का, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के जाता था। जिस दिन इकोनॉमिक्स का हो, मैं अकाउंट पढ़ के जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। 2 साल में पास हुआ, मैंने उसके सर्टिफिकेट रखे। थर्ड ईयर पेपर देने से पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिखा कि मैं थर्ड ईयर का पेपर नहीं दूंगा, पहले ये बताओ 2 साल पास किसने किया है मुझको। क्योंकि वो मना नहीं कर सकते थे, मेरे पास सर्टिफिकेट था। मैंने लेमिनेट करा के आज भी रखा हुआ है। इंग्लिश मेरे को आती नहीं, सब्जेक्ट में जानता नहीं, और मैंने न जाने क्या क्या लिखा है। तो जो पहले पेपर निकालो कि किसने मुझको पास किया है, उनको मुझसे क्या लेना देना था। उन्होंने पेपर में निकाला और मैं फाइनल ईयर पेपर देने नहीं गया। लोग आंदोलन जंतर मंतर में करते हैं, मैंने अपने साथ किया। मैं पेपर देने गया ही नहीं। मैं सेना में चला गया, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने भेजा पेपर दे के आओ। मैंने कहा सर सर्टिफिकेट गलत है। बोले गलत लेके आओ। मैंने कहा सर मैं गलत लेके नहीं आऊँगा। खैर सेना का नौकरी थी, उन्होंने भेजा, मगर पेपर देने तो मैं ही जाऊँगा ना। मैं आज भी उस बात के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि जब तक वो पेपर चेक नहीं होगा मैं पेपर नहीं दूंगा। मेरे को डॉक्टरेट बहुत दी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में सलाहकार हूँ, डॉक्टरेट दी बहुत सारी। मैं 52 कंट्री के मिनिस्टरों को मलेशिया हर साल ट्रेन करने जाता हूँ, इतनी सारी सरकारों के लिए करता हूँ। और परंतु मैंने कहा पेपर चेक कराओ, तभी थर्ड ईयर का पेपर दूंगा। एक बार में पास कर दूंगा, आधे टाइम में पास करवा लो, मगर पहले पेपर चेक करा दो पास किसने किया। अब इंग्लिश का दौर आया। हम लोग क्योंकि बहुत गौर फैमिली से थे, इंग्लिश बोलते लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे। टक 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 टक, लड़कियां खासकर वो इंग्लिश बोलती थी, ऐसा लगता था जैसे देवी है। गरीब आदमी कैसे लगेगा। मैंने सोचा मुझे तो इंग्लिश आ ही नहीं, अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में कराऊंगा। भाई माँ बाप की जो इच्छा होती है ना, जो खुद को नहीं आती अपने बच्चों में ढूंढता है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे को नहीं आई तो मैं अपने बच्चों को जरूर कराऊंगा। आप यकीन माने, मैं सेना में था, एज ए सोल्जर मैंने ज्वाइन किया था 1984 में। अगर आप गूगल पे सैलरी देखेंगे ना तो 760 रुपए सैलरी होती थी। मैं 500 रुपए महीना फीस देता था अपने दोनों बच्चों की। केजी से लेकर के 10वीं तक 12वीं तक मैंने टॉप स्कूल में पढ़ाया। उनको सब कुछ आया, हर कला आई, बस इंग्लिश नहीं आई। मैं जब भी स्कूल जाऊं, मैं कहा जी इनको इंग्लिश नहीं आ रही, तो पूछते घर में किसको आती है। अब भैया जब ऐसा अनपढ़ बाप होगा तो बीबी कौन सी एमए होगी, वो भी मेरी भाई बहन की लेवल की थी। तो वो कहें देखो ये 4 घंटे में इंग्लिश थोड़ी आएगी, हम जब सिखाएंगे घर में जब करेगा तो कैसे इंग्लिश आएगी। मेरे बच्चों को इंग्लिश नहीं आई। और हैंडराइटिंग, मेरा छोटा बेटा इस समय एशिया के टॉप 2 में है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, स्किलफुल है। कल ही बता रहा था सर वो मोदी जी का प्लेन स्नैग आ गया, जाते जाए वो, क्योंकि मोदी जी का प्लेन देखता है वो। एशिया के टॉप 2 में है वो। हैंडराइटिंग ऐसा लिखता है कि वही पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता। इंग्लिश भी नहीं आई, ये भी नहीं आया। फिर हम लोग, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मुझे नहीं पता गुजरात के लोग कितने तेज हैं, हम तो बहुत तेज होते हैं। मैंने सोचा अपने वाले खराब हो गए, कोई बात नहीं, बहू तो ढंग की लाएंगे। भाई लड़की तो दूसरे की है ना, चेक करके लाएंगे। हमारे वाला पता नहीं कैसा पैदा हुआ, मगर बहू तो है ना, चांस है ना, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। 2 बहुएं लाया, 2 बेटे 2 ही बहू।
आप सब लोग ऐसे देख रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कितना करके आज दो बहू लाऊंगा। बड़े बेटे की बहू एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज से, हिंदू कॉलेज से उसने एमए किया, एमफिल किया, बीएड किया, सीटेट किया, सब कुछ किया। छोटी बहू मैं राजस्थान से लाया, एमबीए, उसने डिग्रियां ही नहीं गिन पाया कितनी सारी है। इंग्लिश मेरे जितनी याद थी उनको डिग्रियां बहुत है उनके पास। मैं कहता हूं इतनी डिग्री है कि बंदा डिग्री गिन के बोलते हैं तो इंग्लिश आवाज आ जाएगा, मगर इंग्लिश जब चेक करी ना, क्योंकि पहले इंटरव्यू नहीं ले सकते ना जा करके कि पहले मैं इंटरव्यू लूंगा, पेपर लूंगा, वो कहेगा बच्चा है कैसा ससुर आया, पहले इंग्लिश नहीं आई। तो मुझे लगा यार हमारा तो खानदानी इंग्लिश बैकवर्ड हो गया, अंग्रेज हमारे यहाँ आएगी नहीं, हम इंग्लैंड जाएंगे नहीं, तो फिर तो हम तो बैकवर्ड हो गए। फिर मैंने सोचा ऐसा स्कूल खोलूंगा जिसमें टीचर को इंग्लिश नहीं आती होगी, इंग्लिश की किताब नहीं होगी, इंग्लिश का पीरियड नहीं लगेगा, माँ बाप को नहीं आएगी और सारे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। पॉसिबल है ये? क्या ये पॉसिबल था? नहीं। किसी को इंग्लिश ना आए, बच्चे इंग्लिश बोले, ऐसा पॉसिबल है? घुमाऊंगा भी छूट जाएंगे। तो ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा स्कूल बनाऊंगा जिसमें किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी, रखूंगा ही नहीं इंग्लिश वाले को। कोई टीचर को इंग्लिश नहीं आती, कोई पीरियड नहीं लगता, कोई किताब इंग्लिश की नहीं है, माँ बाप को भी नहीं आती, और बच्चे शानदार इंग्लिश बोलते हैं वर्ल्ड के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे इंग्लिश बोलते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आवाज भी नहीं आ रही आपकी तो। ये पॉसिबल किया जिसको सर ने बताया, संजीव जी ने बताया, और आपके शिक्षा सचिव गए थे विनोद राव जी, सीएम साहब ने उनको भेजा, जोशी जी को भेजा, बहुत सारे लोगों को देखने भेजा। जब वो आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी 10 बजे स्कूल में। उन्होंने सोचा ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये स्कूल बनाया था एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी, मतलब ए विजनरी स्कूल फॉर एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी मॉडल। ये ऐसा स्कूल बनाया जाए जो भी गैप हुए, लर्निंग गैप हुए हैं, उन गैप्स को दूर कर दे और बच्चों को एग्जाम्पल और सिस्टम को एग्जाम्पल बना दे। जब मेरे यहाँ हो सकता है तो आपके यहाँ भी हो ही सकता है। मैंने पंजाब गवर्नमेंट का एक स्कूल, उन्होंने एक स्कूल ठीक करने कहा, मैंने एक के साथ 2 स्कूल ठीक कर दिए 2 हफ्ते में। सारे बच्चे शानदार किसी भी किताब को पढ़ रहे थे, मैं बढ़िया कर रहे थे 2 हफ्ते में। तो पॉसिबल है, आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये पता है एक बड़ी अच्छी चीज आपके साथ क्या रहेगा, जो भी कुछ सीखना है वो मेरे सरदार पटेल स्कूल के लिए आप भले ही मत सीखो, वो 2 और स्कूल है उसके लिए बिल्कुल मत सीखो, वो हमारे कॉलेजेस के लिए बिल्कुल मत सीखो, मगर आप अपने बच्चों के लिए तो सीखना चाहते हैं ना। आप मेरे लिए मत सीखो, मेरे स्कूल के लिए, मेरे स्कूल के लिए मैं करा ही लूंगा कहीं से भी। क्या अपने बच्चों को नहीं ठीक करना चाहती हैं? जी मैडम, मैडम, हाँ, क्या आपके बच्चे खराब रह जाएं और सरदार पटेल स्कूल के ऊपर हो जाए, क्या चलेगा? भाई साहब चलेगा क्या? अरे अपने बच्चों के लिए सीखना, मेरे सरदार पटेल स्कूल के लिए मत सीखना, वो तो मैं करा ही लूँ कहीं से, क्योंकि मेरा स्कूल आपके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए रहेगा। आपका विश्वास जब बनेगा जब आपके बच्चे ऐसा करके दिखाएंगे, और जो तरीका सिखाऊंगा ना उससे आप कभी भी कहीं भी, मैंने पाल घर के 10 बच्चों को 7 दिन की ट्रेनिंग दी, उसके बाद उन्होंने पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया 12वीं में। अभी वो 30 स्कूल चलाते हैं। जब पालघर के चला सकते हैं ट्राइबल बच्चे, आप तो पालघर से बेहतर ही है भाई साहब। ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंटल का एग्जाम्पलरी बनाया है। मैं अक्सर बोलता हूं, भगवान महावीर और गुरु नानक 12 साल की तपस्या के बाद, बहुत सारे विघ्न और प्रॉब्लम्स के बाद एक भगवान बन जाता है, एक धर्म का प्रवर्तक बन जाता है, धर्म को स्थापना कर देता है। सिद्धार्थ नाम का एक युवक
6 साल की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध बन जाता है और हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में 20 साल 35,000 घंटे, 20 साल कैसे? केजी, नर्सरी, केजी, यूकेजी 3 साल, पहली से 12वीं 12, 3 15, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। 20 साल 35,000 घंटे पढ़ने के बाद 6 साल में सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाता है और 20 साल हमारे यहाँ पढ़ने के बाद महात्मा बुद्धू बने घूमते हैं। महात्मा तो हर आदमी होता ही है, आत्माएं महान होती हैं, चाहे आप स्कूल जाएं या ना जाएं, आत्माएं तो महान होती हैं। मगर 20 साल हमारे स्कूलों आने के बाद महात्मा बुद्धू बने घूमते हैं। ये किसका दुर्भाग्य? उनका नहीं, हमारा। मैं अक्सर बोलता हूँ आपको मुनि मॉडल की जरूरत क्यों है? बहन जी, आप अपनी बेटी की शादी बेटे से करेंगी? अपने ही बेटे से कर देंगे ना? नहीं करेंगे। हमारे यहाँ रूल ऐसा नहीं है। आप अपने बेटे की शादी अपनी बेटी से तो नहीं करेंगे। आप अच्छा बेटा बना लेंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे? लाएंगे तो बाहर से ही। आप बहुत अच्छी बेटी तैयार कर देंगे, आखिर तो लड़की किस महामारी की नहीं पड़ेगी। हम टीचरों के लिए इतनी जरूरी है क्योंकि मेरा बच्चा रोड पे निकल के सेफ घर में तभी आएगा जब सारे रोड पे चलने वाले ध्यान रखें और काबिल हों, नहीं तो किसी एक की बेवकूफी का मेरा बेटा शिकार हो जाएगा। उसको वो कहेगा सॉरी, मगर मेरे बेटे की तो जिंदगी चली गई भाई। वो पछतावा भी मानेगा, वो दुख भी बनाएगा, उससे होगा क्या? मेरी 20 साल 15 साल 5 साल का मेरा बेटा आप किसी गलती लापरवाही का शिकार हो जाए तो हम टीचरों को ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा हमारा है तो बच्ची या लड़का लाना तो बाहर से ही है ना भाई। इसीलिए इस मॉडल की बहुत जरूरत है। साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि आज तक एजुकेशन टीचर सेंट्रिक थी, पॉलिसी सेंट्रिक थी, या हम प्राइवेट स्कूल लोग पेरेंट सेंट्रिक करते हैं। माँ बाप को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, डिमांड में क्या है, हम लोग इस तरह भी खेलते हैं, मगर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन नहीं हो पाई। अब आराम से गूगल पर देखिएगा, आप आराम से गूगल पर देखिएगा, आज के बीएड कोर्स में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, मगर सब्जेक्ट में सिर्फ शब्दों की सूचना है, कैसे करना है इसका कोई जिक्र नहीं है। आपके बीएड कॉलेज को पता है वो चाइल्ड सेंट्रिक कैसे करूं मैं, उसके बारे में कुछ थ्योरी है, उसके बारे में बताया गया है, मगर कैसे करूं ये नहीं बताया गया। आज उसका परिचय मैं आपको दूंगा। और मैं, क्योंकि मैंने ये मानना था कि इस दुनिया में इतना कुछ लिखा गया है, कहा गया का रिकॉर्ड कम है, लिखा गया है, इतना कुछ लिखा गया है कि अगर रसिया में एक लाइब्रेरी, उसकी किताब को अगर एक के पीछे एक रखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के 3 चक्कर लग जाते हैं, इतना कुछ लिखा जा चुका है। वो रसिया में एक लाइब्रेरी है, ऐसी और 50 लाइब्रेरियां बनाई जा सकती हैं। तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब करने का काम है। अब कहने का और लिखने का काम नहीं है, अब करने का काम है। तो मैंने सोचा कि बजाय जब इतने सारे सवाल खड़े करने की जगह कि जी बिना इंग्लिश टीचर, बिना पीरियड, बिना किताब के अगर मेरा सवाल है तो इसका आंसर कौन देगा? रमेश या सुरेश देगा? इसका आंसर कोई सिस्टम देगा? नहीं। अगर मेरा सवाल है तो आंसर मुझको देना है। तो मैंने एक स्कूल खड़ा करके दिखाया कि भाई जो मैं कह रहा हूं इसका प्रूफ उस स्कूल में है। मैं आके आपको मैथमेटिक्स समझा दूं, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर आप कहोगे सर ये होता क्या है, दिखाओ तो सही। तो फिर मैं कहूँ कि आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए